देवघर में ट्रॉली में अटकी जिंदगियों को बचाने का काम लगातार जारी है और आप बताएं कि पूरा हो चुका है ये काम। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा चुका है, जहां 48 में से 45 लोगों को बचा लिया गया है, यानी कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है, जबकि 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इधर हादसे को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। 25 अप्रैल तक पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है झारखंड सरकार से। तो 3 लोगों को इस पूरे मामले में जिंदगी गंवानी पड़ी है। जैसा कि आपने कल देखा था कि रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से एक शख्स नीचे गिर गया था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक महिला भी कुछ इसी तरह से उसकी भी मृत्यु हो गई और उसके पहले एक और जान जा चुकी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित थे, जिनकी सांसें हवा में ही वो अटकी हुई थी, अधर में थे, जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे, वो सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं वो ईश्वर का धन्यवाद तो कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स, स्थानीय प्रशासन, वायुसेना, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। और क्या कुछ अभी तक मुश्किलें पेश आई हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए आप सभी को हम दिखाते हैं, बताते हैं कि सबसे बड़ी बात की क्या कुछ मुश्किलें सामने आई। देखिए रेस्क्यू में ये मुश्किलें थी क्योंकि हादसे के वक्त रोपवे पर थी 24 ट्रॉलियां मौजूद थी। ये समझने वाली बात है। सिस्टम क्या हवाई है, ये अपने आप में बात, बहुत सारे सवालात हम खड़े कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, तैयारी आपकी नहीं थी क्या। देखिए रेस्क्यू में ये मुश्किलें जो थी, हम बता रहे हैं कि ऊंचाई पर फंस गई थी 18 ट्रॉलियां, जिनमें कि 40 से ज्यादा लोग सवार थे। और चूंकि रामनवमी का मौका था, ऐसे में लोग पर्यटक के तौर पर भी वहां पर पहुंचते हैं, त्रिकुट पहाड़ी पर आस्था लिए पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो फंस गए, उनकी जिंदगी। और देखिए दोनों तरफ खड़ी चट्टानों के बीच फंसी थी ट्रॉलियां। लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर वो लोग मौजूद थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि एनडीआरएफ, वायुसेना, आईटीबीपी सभी लोग मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, फिर भी 3 लोगों को नहीं बचाया गया। हालांकि 40 से ज्यादा जिंदगियां अपने घर में महफूज हैं, सुरक्षित हैं, कुछ अस्पताल में अभी उनका उपचार चल रहा है। देखिए नीचे गहरी खाई की वजह से यह बड़ा खतरा सामने आया था, जो कि हमने देखा भी कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, तब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा एक शख्स गिरते हुए भी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको हमने दिखाया भी था। रेस्क्यू के लिए ट्रॉलियों को ऊपर रुके रहना जरूरी है और स्थिर बैलेंस होकर रहना जरूरी था। लेकिन जब हेलीकॉप्टर घूमता है, उसके पंखों से आप समझिए कि ट्रॉली भी हिलती थी, बैलेंस, संतुलन बिगड़ता था। लिहाजा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलें पेश आ रही थी। इसीलिए हमने देखा कि यह हादसे भी हुए जहां एक शख्स नीचे भी गिरा, उसका संतुलन भी बिगड़ा था। हेलीकॉप्टर के आने से हिल जाती थी ये ट्रॉलियां, जैसा कि आपको हम बता रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ट्रॉलियों पर पहुंचने के लिए उन लोगों को जो वहां पर फंसे हुए हैं ट्रॉली के अंदर, रोपवे के अंदर, उनको हेलीकॉप्टर्स के सहारे ही नीचे लेकर आना था। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर्स वहां पर आसमान में चक्कर लगाता था, वो ट्रॉली, उसका संतुलन, उसका बैलेंस बिगड़ता था, इसलिए मुश्किलें पेश आ रही थी। इस दौरान पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम में, आपको हम सुनाते हैं। सर्वाइवर हमारे साथ हैं, इनसे सीधे हम बातचीत करते। सर क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार दास। कहाँ से आए हैं? हरिश्चंद्रपुर, मालदा, डिस्ट्रिक्ट मालदा। तो क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली? आप लोग रामनवमी पे यहाँ घूमने आए थे? नहीं, हम लोग जा रहे थे गया। हाँ। तो बोले थे कुछ धाम से घूम के जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। धाम के पूजा देता है। हाँ हाँ। दे करके तब गंगा में, ये गया में जाते। हाँ। वहाँ पर हमारा माई का पिंडी देने के जाते। अच्छा ठीक है। हम लोग जितना भी है, हाँ। सब माई के बाप के पिंडी देने के। तो आप अकेले थे उसमें कि और भी कोई लोग? नहीं, हम लोग, मेरा फैमिली था। आप लोग भी? हाँ, मेरा क्या? अच्छा सुनिए ना, तो आप लोग थे, आप थे? हाँ। और आप भी थे? ठीक है, एक मिनट, हम आपसे भी बात करें। हुआ क्या था एग्जैक्टली उस दिन जो आप लोग रोपवे में टिकट कटाए? टिकट कटाए। कितना आदमी? हम लोग, हमारा बैच में था 7 आदमी। 7 आदमी, ठीक है। हाँ। तो टिकट कटे के ऊपर में गए। हाँ। ऊपर में थोड़ा सा घूम करके, हाँ। तब हम लोग जब निकल रहे थे, मतलब नीचे आ रहे थे? हाँ, नीचे आ रहे थे। हाँ हाँ। तब क्या जो हुआ पता नहीं, वो उलट पलट करके हिलने लगा पूरा? हिलने लगे, इधर धक्का लगता है, उधर धक्का लगा, सब। तब उसके बाद देख रहा है वो नीचे नाम रहा है, हम देख रहे हैं जब हम खत्म। हाँ। तब थोड़ा जाने के बाद वो अटक गया ना, तब हम नहीं, जीवन है। जीवन है। हाँ। तब वो झूलते ही रहे।
कोई दूर तक नीचे जा रहा था। झूलते ही रहे। झूलते रहे। हाँ। रात में फिर क्या हुआ? खाना पीना तो कुछ? पानी खाना पीना तो कुछ नहीं दे रहे, पानी तक नहीं। हाँ। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, अंधेरा पूरा? पूरा अंधेरा, कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। तो फिर तो 48 लोगों में से 45 लोगों की जिंदगियां सुरक्षित हैं। 3 लोगों की हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी जिंदगी चली गई है, लेकिन ईश्वर का शुक्रगुजार है कि ऐसे लोग, ये जो लोग पीड़ित थे, वो सुरक्षित बचाए गए हैं।